आप सबको पता है कि जब भी हम पीवाईक्यू करते हैं या फिर पीएससी क्वेश्चन पेपर करते हैं तो वो किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वो हमारी जर्नी का लगभग जो है वो 50% होता है। अगर हम लोग अच्छे से पीवाईक्यू कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है और किस तरीके का जो पेपर सेटअप किया जाता है, कमीशन के द्वारा किस तरीके से पेपर सेट किया जाता है, करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है, वो हमें पीवाईक्यू बताते हैं कि किस तरीके का करंट अफेयर जो है कौन सी सेक्शन से क्या पूछा जाता है। तो हम उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो मतलब जो है एक सही रास्ता हमें जो है मिलता है इन पीवाईक्यू की वजह से। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एलाइड सर्विसेज के जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं और उसमें जो है वो पूरा वही पैटर्न रहेगा जो पहले होता था। 200 मार्क्स का जो जीएस का पेपर रहता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम जो है पीवाईक्यू करते हैं और पीवाईक्यू से हमें जो है वो एक अच्छा रास्ता मिलता है वो मैं बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है कि यमुना का वैदिक नाम क्या था। तो दोस्तों यमुना का जो वैदिक नाम था वो था आपका कालिंदी। सेकंड वन है आपने जो है जैसे रावी का जो है और बिपाशा जो ब्यास का नाम, शतलुज का नाम, ये सारे संस्कृत और जो है वैदिक नाम भी आपको पढ़ने हैं। मुझे 200 क्वेश्चन की अगर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी तो फिर तो ये वाला वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको हिंट कर सकता हूँ और अगर जो है आपको ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है। दोस्तों आपको पता है यहाँ बांध भी है और ये लारजी है जो जहाँ पर ये जो है वो धौलाधार श्रृंखला पर्वत श्रृंखला को काटती है। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में नहीं है। तो ये चीज़ आपको जो है हाईलाइट करनी है। चंबा ज़िले के अंदर जो है वो करेरी झील नहीं है। आपको पता है करेरी झील कांगड़ा के अंदर है। गड़ासरू जो है वो चुराव वाली साइड को है। महाकाली भी चुराव वाली साइड में है, चुराव ब्लॉक में, तीसा ब्लॉक में, ठीक है। और मणिमेश जो है वो भरमौर में है। तो ये सारी प्राकृतिक झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत सुंदर हैं। कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी ज़िलों को जोड़ता है दोस्तों। तो दुलची दर्रा जो है वो ये आपका मंडी और कुल्लू को जोड़ता है। और ये बाकी दर्रों के रिलेटेड मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है इसी चैनल पर जाकर, बुंगू जीएस पर जाकर आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा कुल्लू के निरमंड इलाके में कौन सा ऋषि, कुल्लू के निरमंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि पेपर सेट करने वाला कुल्लू से ही था। कुल्लू और मंडी क्षेत्र का तो उसने सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो वहाँ के पूछे हैं। कुल्लू के निरमंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है। तो ये ऋषि दोस्तों परशुराम जो है वो जुड़े हुए हैं आपके यहाँ से। द नेक्स्ट वन, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवाल्सर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये पद्म संभव जी भी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लोमश ऋषि, गुरु गोविंद सिंह, ये सारे जो है वो रिवाल्सर से जुड़े हुए हैं और आपको वहाँ पे मंदिर भी देखने को मिलता है, एक झील भी देखने को मिलती है। चमेरा जो जल विद्युत परियोजना या फिर चमेरा झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 जो है ये आपके चंबा जिले के अंदर है। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक था दोस्तों लुकिंग बैक। और फिर जो है ये कौन थे, कांगड़ा के कहाँ से कौन से क्षेत्र से संबंधित थे और जो है इनका कश्मीर से क्या संबंध था, वो सारी चीज़ें जो है वो आप अपने शॉर्ट नोट में पढ़ो और हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट है आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन हैं। तो जो अर्की की गोरखा विजय थी उसके लेखक यूएस परमार थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया किस रियासत में हुआ था। तो जो जुग्गा आंदोलन है दोस्तों ये बिलासपुर में हुआ था, कहलूर के अंदर। और नेक्स्ट है आपका गुग्गा मंडली किस दिन गांव गांव जाकर
गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है। तो ये रक्षाबंधन के दिन से स्टार्ट होता है इनका। आपको ये भी ध्यान रखना है। मई 1815 में किस जिले के पास अंग्रेजों और गोरखों में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया था? तो ये मलाओं का जो किला था वहाँ पे हुआ था। कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया था और राजा जो महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा था? तो दोस्तों जो अनिरुद्ध चंद थे ना, इन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह था वो ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया था और वो गढ़वाल साइड और कश्मीर साइड भाग गए थे बाद में। तो और गढ़वाल के राजा से अपनी बहनों का विवाह कर दिया था और अपना राज्य भी छोड़ दिया था कांगड़ा। तो ये बात होगी अनिरुद्ध सिंह की। कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका खड़गचंद जी जो थे वो थे कहलूर के राजा। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया था? तो लाहौल पर जो सिखों ने अधिकार किया था वो 1840-41 के करीब किया था। 46 में जो है वो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो आपको ये वाली जो चीज़ है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। द नेक्स्ट वन की 2000 जो 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट जो है, ये हिमाचल प्रदेश की गोरखा छावनी हिमाचल प्रदेश में है, सुबाथू जो वहाँ पे गोरखा रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था आपका सूबेदार भीम सिंह। जब इन्होंने जो है वो विद्रोह किया, फिर जो है ये जब विद्रोह दबा दिया गया तो ये बुशहर भाग गए थे और बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो ये हो गया। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो गुरनक्कड़ के करीब है, जहाँ कांगड़ा के अंदर। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास जो है ब्यास नदी पर मौलिक सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष जो है वो बना था? वो 1878 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का लगभग क्षेत्रफल कितना है? तो वो 5729 वर्ग किलोमीटर है। और किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? ये आदेश दिया था आपके औरंगजेब ने, और चंबा के जो राजा चरण सिंह थे उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया था और बाकायदा ना सिर्फ इनकार किया बल्कि जो है वो कलश भी जो है हर मंदिर के ऊपर चढ़ाए। किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मोखल गांव जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा को अपना निवास स्थान बनाया था? तेग बहादुर जी ने ऐसा किया था आनंदपुर साहिब में। क्रांति निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद नहीं की? तो ये वो शहर रियासत के जो राजा थे उन्होंने जो है वो अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश करी थी? तो अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की जो कोशिश की गई थी वो शमशेर प्रकाश जी के द्वारा की गई थी। चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए थे? तो वो पट्टे पर दिए थे 1864 के अंदर। फिर है आपका उस नेक्स्ट जो है शिमला जिले के कुछ भागों में काल्टा, तेगटा, गांगटा, झाल्टा आदि उपनाम जो है वो होते हैं। आपके भी कुछ मित्र होंगे अगर आप उन लोगों के साथ टच में हैं तो। ये नाम जो होते हैं वो वंशज के मुखिया के नाम पर होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना का कब शुरू हुई थी? 80 के अंदर ये शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका रहेगा। चंबा के किस राजा ने जो है 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया था? गोपाल सिंह जी ने ऐसा किया था। इन्होंने जो है महारानी को एक रुमाल भी गिफ्ट किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उसकी जगह पर गद्दी पर बैठा था? तो उनकी जगह पर जो गद्दी पर बैठे थे वो आपके करमचंद जी थे, जो कांगड़ा के राजा जो थे हरिचंद के भाई। फिर जो है 1850-51 ईस्वी में
राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया। 29 जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रताप चंद जी। और प्रमोद चंद जी के स्वर्गवास के दौरान लंबा गांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया था, तो प्रताप चंद जी को। कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह जो थे के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया था, और बाद में जो है वो मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण वो हार गया। तो ऐसा किशन सिंह जी के द्वारा जो है किया गया था। 1951 टू में जो है ईस्वी में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी, तो वो संख्या 0 थी, मतलब उस समय कोई मनोनीत नहीं था। 1967 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो सदस्य 60 थी। फर्स्ट में 36 थी, ठीक है। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के कौन सी वेडिंग में की थी, तो उन्होंने जो है रोथनी कैसल्स के अंदर जो है ये की थी। 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया। शोभाराम जी ने ये आंदोलन संगठित किया था, और जवाहर सिंह ने तो अंग्रेजों के खिलाफ किया था, ठीक है। 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी। शिवानंद रमोल जी शिवानंद रमोल ने नहीं की थी, पंडित पद्मदेव जी ने ये करी थी, ठीक है। भागमल सोटा इन्होंने जो है वो धामी जो प्रेम प्रचारणी सभा थी उसका उन्होंने तब किया था, और धामी गोलीकांड जो है उसमें जो है उसका लीड करने वाले, उस मूवमेंट को लीड करने वाले ये थे। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो ये हुई थी आपके शिमला के अंदर हुई थी। हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो चच्योट तहसील से ये संबंध रखते थे। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ये जो स्थापना है ना दोस्तों ये हुई थी आपके 1968 के अंदर। त्वरिक जुब्बल कोहिस्तान शिमला के त्वरिक जुब्बल कोहिस्तान शिमला के जो लेखक थे वो कौन थे, तो ये थे आपके भगवान दास जी। और निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है, तो अनुसूचित जनजातियों में जो शामिल नहीं है वो डोम नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट आता है 1918 जो है 2011 में की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो वो घनत्व आपका हमीरपुर जिले में सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट वन 2014 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अपराधों की संख्या सर्वाधिक रही, तो कांगड़ा जिले के अंदर अपराधों की संख्या सर्वाधिक थी उस समय। 2016 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो तांगनू रोमाई आपके शिमला जिले के अंदर ही है। नेक्स्ट वन कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र का चयन कर लिया गया है, दोस्तों आपको पता है बिलासपुर के बांदलागाम के पास जो है ये चीज़ जो है वो की गई थी। द नेक्स्ट वन सरवरी जल विद्युत परियोजना किस नदी तट पर है, तो दोस्तों ये जो है वो ब्यास नदी तट पर है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा 46 निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में नहीं है, तो रुकटी जल विद्युत परियोजना जो वो निजी क्षेत्र के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है 2016-10-11 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत जो है 87.95% था। और नेक्स्ट है आपका 2010-11 में हिमाचल प्रदेश, ये सर्वे से क्वेश्चन है। 2010-11 में हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जो है एक चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, तो ये प्रयोगशाला जो है वो पालमपुर में स्थापित की गई थी। पॉली हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितना उपदान दिया जाता है, तो पॉली हाउस स्थापित करने के लिए जो है वो ये 50% का अनुदान दिया जाता है। शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है, तो शिमला जिले में जो भेड़ प्रजनन फार्म है वो ज्योरी के अंदर है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस जलाशय में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन भारत में सर्वाधिक है 51। तो ये है दोस्तों सी आपका गोविंद सागर झील के अंदर। स्वान नदी पर एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना ऊना में कौन सा देश जो है सहयोग कर रहा है। तो 52 जो क्वेश्चन है इसका जो है आंसर ए है, जापान इसमें सहयोग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम किस बैंक के सहयोग से चलाई गई है दोस्तों। तो ये नाबार्ड के सहयोग से चलाई गई है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वनों के अधीन है। तो ये है आपका 66% जो वनों के अधीन है। शाह नहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो शाह नहर परियोजना आपके जो जिला कांगड़ा के अंदर ये है। 56 है आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रेशम के धागों के कितने रीलिंग यूनिट जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो वो 5 जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये भी बजट का क्वेश्चन था आपका और सर्वे का। हिमाचल प्रदेश तो में 31/12/2014 को सभी रोजगार कार्यालयों में सक्रिय पंजिका में बेरोजगारों की संख्या लगभग कितनी थी। तो वो थी उस समय दोस्तों आपके 10 लाख के करीब। एक्चुअली में उस टाइम पे आपको पता है कि कौशल विकास भत्ता चला था, तो उस समय जो है वो ये सारी न्यूज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट पेपर में आपको देखने को मिलती थी, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम हुआ। कौशल विकास भत्ते का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। कौशल विकास भत्ते का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई थी। तो 8वीं पास जो है वो रखी गई थी। फिर जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितनी छूट मिलती है। तो दोस्तों वो 25% के करीब है। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश में होम स्टे योजना के अंतर्गत जो है लगभग कितनी इकाइयाँ पंजीकृत हैं। 576 के करीब ये इकाइयाँ हैं आप जो पंजीकृत हैं। जब आप जो है टूरिज्म वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये जो है देखने को मिल जाएंगी। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार विश्व के देशों में वर्ष 2050 तक औद्योगिकीकरण के पूर्व के समय के सापेक्ष वैश्विक औसत सतत ताप में वृद्धि को अधिकतम इस तक सीमित रखने का दृढ़ निश्चय लिया है। तो ये आपका 61 है, 2 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है ये लिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के सापेक्ष कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को इस स्तर तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो वो ये लक्ष्य जो रखा है वो है 33 से 35% तक। वर्तमान में वायुमंडल के अंदर आयतन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड के गैस की सांद्रता लगभग जो है वो 0.04% है। भारत के किस प्रदेश के लिए उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन क्षेत्र कवर का प्रतिशत अधिकतम है। तो ये 64 जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका मिजोरम जो सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है आपका हरित जलवायु कोष फंड GCF में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में अपेक्षित कुल योगदान जो है वो कितना है। इस को जो है वो आपके ये 100 मिलियन प्रति वर्ष जो है वो निर्धारित किया गया था। 66 है आपका वर्ष 2030 तक देश में विद्युत शक्ति पावर की कुल स्थापित क्षमता में भारत सरकार द्वारा इच्छित अक्षय ऊर्जा का हिस्सा है आपका ये आपका 40% है। भारत के प्रधानमंत्री ने किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लोकार्पण किया था। तो ये आपका फ्रांस के समय राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे इनके साथ उन्होंने किया था। हालांकि अभी हाल ही में किस प्रदेश मतलब उस समय के हाल ही में प्रदेश के कुछ भागों में पीली वर्षा येलो रेन देखने को मिली थी। वो रिपोर्ट कहाँ की गई थी तो ये पूछा है। वो रिपोर्ट की गई थी आपके केरला के अंदर। और संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा वर्ष 2016 को इस तरह घोषित किया है। तो 69 का जो आंसर है वो है बी, दलहनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लेसेस। ये आपका 70 है। खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा रक्षण और पुनरुद्धार प्रोग्राम के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक ने नाबार्ड ने किस देश के साथ सहयोग किया है।
70, तो इसका है जर्मनी के साथ सहयोग किया है। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। उस समय जो स्वतंत्र कुमार थे, अभी कौन है वर्तमान में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं लिख करके। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वाहनों के लिए सम विषम ऑड इवन योजना जो है उसमें दिल्ली में लागू की थी, इसी पे क्वेश्चन बना था। तो ये पहली बार मैक्सिको के अंदर लागू की गई थी, ऐसा जो है वो हमारी जो है मतलब उस समय रिपोर्ट किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जो है वो सही कथन आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जो कथन सही है, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। बहुत बढ़िया है, 4 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। हम 4 ऑप्शन वहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे ज़रूरी हैं, अदरवाइज जो है वो 200 क्वेश्चंस को देखते हुए, जहाँ पेपर में भी हमें 2-3 घंटे का टाइम मिलता है, हमें लगभग जो 1 घंटे में समेटने होते हैं, ताकि जो है वो वीडियो बहुत लंबा ना बने। 74 है, किस देश में अभी हाल ही की अभूतपूर्व जानवर 20 जो है वो उपनामित दवानालय जो है वो घटित हुई थी, तो ये आपके कनाडा के अंदर हुई थी उस समय। मोस्टली लोगों ने ऑस्ट्रेलिया लगाया था, परंतु ये कनाडा की घटना हुई थी। यूरोप में शरणार्थी संकट किस देश के लोगों के निष्क्रमण से हुआ था, तो यूरोप के अंदर जो शरणार्थी संकट है दोस्तों, वो सीरिया की वजह से हुआ था। आपको पता है कि वो ISIS का दौर था। देशों के G4 समूह, G4 वो हैं जो चाहते हैं कि UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनमें उनको जो है वो परमानेंट मेंबरशिप मिले। तो ये जो संस्था, ये जो 4 जो देश हैं दोस्तों, वो है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ठीक है। इनके जो अगेंस्ट है उनको कॉफ़ी क्लब बोलते हैं, और उसमें जो है पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, और जापान का विरोध करने के लिए दक्षिण कोरिया है। तो इस तरीके का जो है मतलब एक कॉफ़ी क्लब भी बना हुआ, ठीक है। 77 की बात की जाए दोस्तों, वर्ष 2016 में जापान ने उसकी उच्चतम नागरिक उपाधि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसको सम्मानित किया था। मोस्टली लोगों ने उस समय नरेंद्र मोदी लगाया था, जबकि वो NK सिंह था। शांति के लिए ढोल संवाद, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था शायद, मुझे याद है। तो ये उस समय जो है प्रधानमंत्री अफ्रीका के बहुत सारे दौरों के ऊपर थे, और शीर्षक के ढोलों और पारंपरिक कलाओं के जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ था। मोदी ढोल बजा रहे थे वहाँ पे, तो ये कैरो के अंदर हुआ था, और ये मुझे याद तो आ रहा था पर पर्टिकुलर शहर का नाम याद नहीं आ रहा था। पनामा लीक्स के संदर्भ में मोज़ाक फोनसेका के किसका नाम है, तो ये उस समय जो है वो क्या थी, एक विदेश स्थित कानूनी फर्म थी जिसने इसका पर्दाफाश किया था। वर्ष 2015 में सकल घरेलू उत्पाद डॉलर्स की टर्म में दुनिया की रैंकिंग में भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान पूछा गया था। हालांकि इसको जो है वो रिमूव कर लिया गया था, परंतु जो है मतलब इसका आंसर नहीं दिया था जो आपका ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें। 81 संयुक्त राष्ट्र संघ UN के आकलनों के अनुसार वर्ष 2050 तक जो है विश्व की जनसंख्या लगभग ये हो गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये है आपका 9.7 बिलियन 970 करोड़। भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस की अधिकतम प्रति घंटा क्या है, 160 है। निम्न अंतर्राष्ट्रीय निम्न उल्लिखित प्रसिद्ध कवियों में से किसको दी वार्ड के नाम से जाना जाता है, शेक्सपियर को जाना जाता है, आपको सबको पता है। 84 किताब फ्रेंड्स इन वाइल्ड प्लेसेस वर्ड्स विस्ट एंड अदर कंपेनियंस का लेखक कौन है, तो ये है आपके रस्किन बॉन्ड। और नेक्स्ट है दी कॉमन मैन के सृजन के लिए, मतलब उस समय जो फेमस लेखक होते हैं उनकी बुक्स से भी जो है वो क्वेश्चन बनते हैं कि उन्होंने कौन हाल ही में बुक लिखी है। उसमें जो है रस्किन बॉन्ड हो गए, रुडयार्ड किपलिंग हो गए, इसके अलावा जो है वो सलमान रुश्दी हो गए, चेतन भगत हो गए, हर किसी को जो है वो पूछा गया है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दी कॉमन मैन के सृजन के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित कार्टून जो RK लक्ष्मण का था। आपके जो है वो दुनिया का सूक्ष्मतम नैनो तापमापी किस पर काम करता है, किस पर आधारित है, DNA अणुओं पर आधारित है।
लीसा पाथफाइंडर मिशन किसने प्रक्षेपित किया था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है वो ये किया था, और ये उस समय न्यूज़ में था तो इसलिए पूछा गया है। 30 मीटर दूरबीन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में निम्नलिखित सहभागी देश कौन से हैं? तो ये थे आपके अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत और जापान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में किस देश के पास सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों ये गौरव प्राप्त था उस समय चीन को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला पूर्ण रूप से जो है सार्वजनिक स्रोत का मोबाइल प्रचालन तंत्र ओएस है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो एंड्रॉयड है। नेक्स्ट है आपका 91 में क्या पूछा गया आपसे? 4G स्पेक्ट्रम बैंड में ये आवृत्ति बैंड फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो 1800 बैंड फ्रिक्वेंसी जो है वो 4G स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। दुनिया में इंटरनेट पहुंच को जो है कानूनी अधिकार बनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो आपको पता है कि कानूनी अधिकार, इंटरनेट पहुंच को कानूनी अधिकार बनाया था आपके फिनलैंड ने। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में सबसे अधिक औसत इंटरनेट कनेक्शन गति स्पीड वाले देश का नाम बताइएगा। तो वो दक्षिण कोरिया है। लीगो सूचकांकों ने किसका पर्यवेक्षण किया था? तो उन्होंने जो है परीक्षण किया था आपका गुरुत्वाकर्षी तरंगों का। हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल्स होता आपको पता है, ठीक है। और कॉस्मिक किरण और एक्स किरणें भी जो है वो आपको जानकारी होना चाहिए। फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस विख्यात वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है दोस्तों? तो वो श्री अरुण निवास रंजन के नाम जो उस पर आधारित थी। विश्व का सबसे हल्का कृत्रिम पदार्थ सिलिका एरोजोल इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लू एयर के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट आपका जो है वो है भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की सूची में कौन सा शहर अग्रणी रहा है? तो भुवनेश्वर जो है वो अग्रणी रहा था आपका। ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी रहेगा। और फिर है वर्ष 2015 में जीका वायरस के प्रकोप से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो था वो कौन सा था? तो आपको पता है उसमें ब्राज़ील में जो है वो एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, और जो खिलाड़ी वगैरह वहाँ जा रहे थे तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ों में था। ब्राज़ील जो है यहाँ पे ये मोस्टली जो है जो आपका गर्भावस्था में बच्चा होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट करता था। निम्नलिखित डिजिटल पर्सों में से कौन सा एक बैंक द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया, लॉन्च नहीं किया गया? तो बैंक मोस्टली जो है पेटीएम, लाइम, पॉकेट्स, बडी जो है, ये 4 ऑप्शन है। तो पेटीएम आपको पता है ये बैंकों ने नहीं किया था। बडी जो है वो एसबीआई का था, है ना। तो जैक मा किस ई कॉमर्स फर्म का संस्थापक है? तो जैक मा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस समय। अलीबाबा का ये फाउंडर थे, और अब तो अलीबाबा की तरह ये भी गायब हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 101 दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे टाइम से हम चल रहे हैं, लगभग 28 मिनट हुए हैं। भारत में जन्मे सुंदर पिच्चई किसके मुख्य कार्यपालन सीईओ हैं, जो अधिकारी हैं? वो आपको पता है गूगल के हैं। वीट ब्लास्ट में एक जो है वो 102 जो क्वेश्चन है इसका पूछा गया है। फफूंद द्वारा उत्पन्न बीमारी है ये। परिभाषिक शब्द 100 हार्टबीट क्लब किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों अलग अलग प्रजातियां जिनकी समस्त जनसंख्या 100 या 100 से कम हो, ये है आपका। 104 स्टोन फ्लाई एक सूचक है दोस्तों। तो स्टोन फ्लाई एक सूचक है आपका जल प्रदूषण का। ये जल प्रदूषण का है। पृथ्वी से पर्यवेक्षणीय सूर्य के सामने होकर बुध मरकरी ग्रह के गुजरने की भविष्यवाणी सबसे पहले किसने की थी? 105 जो है ये केपलर ने की थी आपके। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन सा मदर्स डे 8 मई को नहीं मनाया जाता है? तो मदर्स डे जो है वो 8 मई को नहीं मनाता, वो स्पेन है। जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर एंजेला मार्केल का वर्तमान टर्म ऑफिस है, अब नहीं है वो, मतलब जो है चांसलर नहीं है। ये टर्म था उनका तीसरा था, उसके बाद वो फिर से बनी, तो फिर उसके बाद जो है वो आजकल कोई और है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि
जो जर्मनी के चांसलर हैं वो भी कौन हैं? पिंक हैटोस शब्द किसके बारे में है? तो पिंक हैटोस कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तृप्ति देसाई, आपको पता है कि सबरीमाला के रिलेटेड जो चल रहा था इशूज़ में इनकी भागीदारी थी, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका। लिंग समानता की सक्रिय भागीदारी प्रतिभागी। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष यूएन डेवलपमेंट फंड की सद्भावना दूत कौन है? तो निकोल किडमैन जो है वो ये थे। हमने लगाया था प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि देश से बाहर जाने का नहीं था। मजाक कर रहा हूँ, अपनी मतलब ऐसी गलती नहीं करनी है। कौन महिला राष्ट्राध्यक्ष अपने प्रदेश में महाभियोग का सामना कर रही है? तो ये जो महाभियोग का सामना कर रही थी मोहतरमा, वो थी आपकी दिल्मा रोसेफ, जिनके ऊपर ये जो है वो उस समय भ्रष्टाचार के कुछ इल्ज़ाम लगे थे। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला सांसदों की संख्या किस देश में अधिकतम है? तो महिला सांसदों की जो संख्या थी वो स्वीडन में अधिक थी। निर्भया एक्ट इस किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? आपको पता निर्भया कांड 2000 जो है वो 12-13 की ये बात है, तो ये 12 में आया था। किरण मजूमदार शो किस कंपनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO हैं? तो किरण मजूमदार जो थी उस समय बाइकॉन की CEO थी। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष जो है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रसंग थीम क्या था? जो भी इम्पोर्टेंट डेज है उनकी थीम्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो आपको जो है वो एक पेपर पर नोट डाउन करना बहुत आवश्यक है, पूछी जा सकती है। जैसे जो है एनवायरनमेंट डे के ऊपर थीम, महिला जो दिवस है इसके ऊपर थीम। तो 10115 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो है आपका समता के लिए प्रतिज्ञा, प्लेस फॉर पैरिटी जो है इसका थीम था। विशेषकर महिलाओं के लिए बैंक स्थापित करने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? तो वो पहला देश आपका जो है वो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान था नहीं, हाँ ये आंसर की मैं पाकिस्तान दिया गया था। हमने भी जो है वो बंधन मतलब एक भारत में महिलाओं के लिए स्पेशल वो चलाया था, ठीक है। द नेक्स्ट वन जो है आपका, वर्तमान में विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील स्थान कितने हैं? तो ये हॉटस्पॉट जो है वो वर्तमान में 34 है, भारत में 4 है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से हैं। ओलंपिक्स के लिए योग्य होने क्वालिफाई वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्टिक दीपिका कर्माकर किस प्रदेश की हैं? तो दीपिका कर्माकर आपको पता है त्रिपुरा की थी, ओलंपिक में गई थी उस समय। निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसको मदन डोपिंग जो है मादक डोपिंग का दोषी पाया गया था? तो ये पाया गया था आपका शारिया मारापोवा को। ये ऑप्शन नंबर सी है। ओलंपिक खेलों के लिए भारत के सद्भावना राजदूत को बताइए। तो ओलंपिक खेलों के लिए सचिन तेंदुलकर जो है वो किया गया था उस समय। और नेक्स्ट है आपका दोस्तों, क्रिकेट में T20 विश्व कप अभी तक किस टीम ने नहीं जीता है? तो क्रिकेट के अंदर जो विश्व कप है दोस्तों वो उस समय इंग्लैंड ने नहीं जीता था, जबकि लास्ट वाला उन्होंने जीत लिया है। तो अब जो है वो ये नहीं है, अब न्यूजीलैंड के पास जो है वो क्रिकेट ट्रॉफी नहीं है वर्ल्ड कप की। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वो क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप भारत में हुआ है तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स जो थी ये आत्मकथा थी, जीवनी थी आपकी सानिया मिर्ज़ा की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 22 का रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट है 123, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये प्रकाश पादुकोण जी थे। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस हॉलीवुड फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो ये स्पॉटलाइट के लिए मिला था उस समय। आपको ऑस्कर अवार्ड जो इस साल के हैं और नेक्स्ट ईयर के वो दोनों याद करने हैं। निम्नलिखित फिल्म शख्सियतों में से किसको भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला था दोस्तों आपका मनोज कुमार जी को। सर्वश्रेष्ठ महिला जो अभिनेत्री थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वर्ग के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2016 जो है की विजेता कौन है दोस्तों? ये कंगना रनौत जो है वो विजयी रही थी इसमें। नेक्स्ट है आपका कि
127 जो है क्वेश्चन है आपका, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका जो है वो ओजोन दिवस आपको पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। NSDC जो है परिवर्णी शब्द इसमें से किसका जो है मतलब क्या है पूर्ण रूप? राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण इसका पूर्ण रूप है। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है दोस्तों? तो उन्नत अभियान जो भारत अभियान है ये संबंधित था आपका राष्ट्रीय जो ग्रामीण उत्थान था उससे संबंधित था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस 2016 का थीम क्या था दोस्तों? तो वो है आपका स्टार्टअप इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी इनेबल जो है इनेबलर्स। और किस स्थान के 16 वर्षीय महाराजा के साथ केशव चंद्र सेन की अभिषेक पुत्री का जो है वो विवाह हुआ था? कूच बिहार के जो है वो राजा महाराजा के साथ विवाह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये सैडलर आयोग की रिपोर्ट 1910 में नहीं आई थी, ये सुमेलित नहीं है आपका। और बाकी सारे सुमेलित है। जैसे हंटर कमीशन जो है आपका 1882 में आया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, और बुनियादी शिक्षा वर्धा की योजना 1937 में आई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है आर्य समाज के गुरुकुल दल का सदस्य नहीं था? 133 जो है वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो है वो ये है आपका। और 134 आपका अहमदी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अहमदी आंदोलन जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था आपका। 35 है आपका, निम्नलिखित में से पुस्तक नील दर्पण के बारे में सही क्या है? तो नील दर्पण के जो बारे में सही है वो है आपका कि ये बंगाली में लिखा गया एक नाटक था, जो है उपन्यास नहीं नाटक था। ठीक है, बोला मैंने सही पर निशान गलत लगाया था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का कौन सा नेता अपने क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है कि खान बहादुर खान जो है वो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। और ये दिल्ली के थे। 1857 का विद्रोह जो है हमेशा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है इसको। औपनिवेशिक सरकार भारत में इनकम टैक्स कब लगाया था औपनिवेशिक सरकार ने? तो 1860 में जो है पहली बार टैक्स की व्यवस्था की गई थी। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का सदस्य नहीं था? तो आपको पता है दोस्तों मोतीलाल नेहरू जो है वो हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है आपका कि 1920 में 20 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के मुख्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वो प्रस्तुत किया था दोस्तों CR दास ने। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1932 के अंदर ये शुरू किया गया था, चौथी में वापस ले लिया गया। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये आपके इकलौता अधिवेशन था बेलगाम का अधिवेशन। किस सत्याग्रह में गांधी जी ने भूख हड़ताल को अंतिम शस्त्र के रूप में प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग हड़ताल। भारत में पहली भारतीय वैधानिक परीक्षा ICS कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? तो ICS का जो आयोजन है पहली बार ये हुआ था आपके इलाहाबाद के अंदर। गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना को क्या नाम दिया था? तो वर्धा योजना जो था उसका नाम था दोस्तों। नई तालीम भी जो है कुछ लोग बोलते हैं पर ये रियल नेम वर्धा था। गांधी जी ने अपनी जो है विचारधारा को 3 सिद्धांतों को किसके संपर्क में आने से लिया था? तो ये था आपका जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट जो बुक थी उससे। 144 है, गांधी जी का सत्याग्रह किस पर आधारित था? सत्य और अहिंसा पर आधारित था। निम्नलिखित में से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन सदस्य नहीं था? तो ये करतार सिंह सराभा इसके सदस्य नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकारें सत्ता में नहीं आई थी? तो दोस्तों ये नहीं आई थी आपकी सूरत के अंदर। और इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को कब सत्ता हस्तांतरित करने का अभियान दिया था? उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक ये काम कर दिया जाएगा। निम्नलिखित भारत के वायसराय का कालानुक्रम आपको जो है वो डिसाइड करना है।
तो इसमें आप इनको क्रम वाइज लगाएंगे तो 4, 3, 1 और 2 जो है वो सही क्रम इसका रहेगा। नेक्स्ट 1 की सिंचाई कवरेज के आधार पर अधिकतम से न्यूनतम के सही क्रम का चुनाव कीजिए दोस्तों। तो अधिकतम से न्यूनतम की तरफ आप जब जाओगे तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जो है वो सही क्रम रहेगा इसका। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2012 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम गरीबी है दोस्तों? तो ये आपकी न्यूनतम गरीबी है गोवा के अंदर दोस्तों। बजट अनुमान 2016-17 के अनुसार विनिवेश विभाग का पुनर्नामांकन ये होगा, दीपम था उस समय जो इसका नाम था। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स जो है दोस्तों ये गैट से संबंधित 2 टर्म्स थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, गैट जो बाद में WTO बना। भारत में तकनीकी माध्यम के द्वारा सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी कौन सही दर्शा रहा है? तो वो दर्शा रहा है DBT और जैम जो है इसका सही आंसर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम शहरी एवं अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः किन राज्यों में है? तो वो है महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के अंदर है। निम्नलिखित में किसने भारत में गरीबी के आघात इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी को नहीं मापा है? तो ये आपका राजकृष्णा थे। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। और राजकृष्णा जो है वो एक नया आंसर था हमारे लिए भी। इसके अलावा निम्न में से कौन सा संगठक भारत के निर्माण का हिस्सा नहीं है? स्वच्छता जो था उसमें ये आंसर दिया गया था। हृदय जो है आपका, हृदय योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी एक, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई थी। ये 25 दिसंबर 2015 को लॉन्च की गई थी दोस्तों। या फिर पर्यटन मंत्रालय 26 जनवरी 2015 को ही लॉन्च की गई थी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, तो आपको पता है कि इसमें शहरों की बात की गई है, शहरी डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। हृदय योजना उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है भारतीय जो है संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में असत्य है? तो इसमें जो है वो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमने 2-3 अक्षर पढ़ लिए। संप्रदायवादी जो है वो नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार में उल्लेखित नहीं है दोस्तों? तो इसमें उल्लेखित नहीं है विरोध करने की स्वतंत्रता। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था दोस्तों? तो ये हटा दिया गया था आपका 44वें संशोधन के द्वारा। और उसको जो है 300 में डाल दिया गया था, 300 में जो है वो डाला गया था। निम्न का सही मिलान कीजिए, नीचे दिए गए संकेत सूची से सही उत्तर जो है वो आपको जोड़ना है। तो वित्त आयोग जो है आपको पता है 280 है। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 है। चुनाव आयोग 324 है। पिछड़ा वर्ग आयोग 340 है। जब आप इसका सही जो है वो मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो आपको पता है कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, पर राज्य विधान परिषद के नहीं होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 66 की बात करें, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सत्य है, असत्य है? तो ये असत्य है कि जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकर्ता है, सही है। राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है, बिल्कुल सही है। वे संसद के सदस्यों से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। उसे महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता, ये अलग प्रक्रिया होती है। धन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। धन विधेयक के पारित होने को राज्यसभा अधिकतम 2 सप्ताह तक रोक सकती है। ये कोई जो बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, मतलब बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग। तो 68 है। निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्षों के कार्यकाल का सही अनुक्रम क्या रहेगा? आपको पता है कि ये पहला ही अनुक्रम सही है। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले थे, सुमित्रा महाजन जो है इस क्रम में लास्ट रही है। नेक्स्ट है आपका 69। निम्न में से लोकसभा की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आपको पता है कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होती है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है।
निम्न में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में सही नहीं है? 170 आप देख रहे हैं दोस्तों, 170 का जो ऑप्शन नंबर डी है, धर्म की स्वतंत्रता में धर्मांतरण की स्वतंत्रता सम्मिलित है। 171 की बात की जाए दोस्तों तो ये 61वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ था, जो सही है। फिर है आपका 172 की बात करते हैं। निम्न में से किसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंतर्गत सम्मिलित किया था दोस्तों? तो वो नोटा को शामिल किया था। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा वर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों आपका क्षेत्रीय दल जो है वो ऐसा नहीं है। पीएलआई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो पीएलआई का जो पूर्ण रूप है वो जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन की बात की जाती है। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? तो समवर्ती सूची में जो है वो कृषि नहीं शामिल है। जब फार्मर मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर चर्चा हुई है, तो आपको याद ही होगा। निम्न में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है दोस्तों? 76 की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये नहीं है। अब तो जो है वो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 77 जो है निम्न का सही मिलान कीजिए आपको। तो संवैधानिक उपचारों की बात करें तो 732 है, समान आचार संहिता 44 है, मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो 39 ये है, 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका एक सही होगा। 78 जो है 178 इसकी बात की जाए तो शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है? 21A के अंतर्गत जो है वो रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय योजना आयोग का नया नाम क्या होगा? नीति आयोग होगा, उसमें ये न्यूज़ में था। निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्हों के आधार पर मिलान कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है भाजपा का कमल है, आपका झाड़ू है, राजद का लालटेन है, तो मनसा बचे तो उसकी रेलगाड़ी के साथ जो रेल इंजन के साथ सम्मिलित कर दो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक देवनागरी की सहायक नदी नहीं है? तो दूध गंगा जो है वो दोस्तों देवनागरी में गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में पोर्टजोलिक मृदा नहीं है दोस्तों? तो वो आपके उड़ीसा के अंदर ऐसी मृदा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान किस ऊर्जा के विकास के लिए एक आदर्श स्थान है दोस्तों? तो पश्चिमी राजस्थान जो है वो एक सौर ऊर्जा के लिए बेस्ट जगह है। किस नगर समूह को भारत के 100 स्मार्ट नगरों की सूची में नहीं रखा गया है? तो हावड़ा वर्धमान जो है वो आपका सिलीगुड़ी, इसको नहीं रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। 185 है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन शहरों की संख्या जो थी दोस्तों वो है 35 आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो प्रसिद्ध है आपका हुगली की घाटी के अंदर। और निम्नलिखित में से कौन सा एक नया यूएन फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन से संबंधित है? तो वो है दोस्तों सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मानव विकास के सूचक के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो ये जो दोस्तों महिला साक्षरता वृद्धि दर जो है वो ये काउंट जो है वो नहीं की जाती है आपके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नहीं, इसका ऑप्शन साक्षरता को काउंट किया जाता है, क्रूड मृत्यु दर को जो है वो इंक्रीज इन क्रूड डेथ रेट जो है वो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा इसका। भारत में जो है वो निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में उच्चतम जैव विविधता पाई जाती है? तो भारत में जो उच्चतम जैव विविधता है दोस्तों वो पाई जाती है आपके उत्तर पूर्वी जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे ये पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या का क्या प्रतिशत है दोस्तों? तो वो 31.16% था। वाराणसी शहर एक जो है वो सांस्कृतिक शहर है, आपको पता है। और सूखा प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः जो है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है?
तो ये आपका महाराष्ट्र से पंजाब के बीच का जो क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित है। बाढ़ किसके असमान व आकस्मिक व्यवहार से आती है दोस्तों, तो वो आपके आती है मानसून के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राज्य भूकंपीय जोन बी में आता है, तो वो आपका बिहार है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, आपको पता कर्क रेखा है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में शिपकिला पास है दोस्तों, तो शिपकिला पास आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की प्रजाति ऐसी है जो जंगल में आग के लिए बेहद सुविध्य है, क्योंकि उसकी पत्ती में तारपीन का तेल उपस्थित होता है दोस्तों, तो वो है आपका चीड़। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भूकंपीय तरंगों के बारे में गलत है दोस्तों, तो भूकंपीय तरंगों के बारे में जो क्वेश्चन गलत है वो तरंगीय द्वितीयक तरंग रेले तरंगों की अपेक्षा अधिक ज़्यादा विध्वंसक होती है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर 199 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है आपका वन कटाव। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से भारतीय तटीय राज्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ज़्यादा प्रभावित होते हैं दोस्तों, वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र दोस्तों, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये था हमारा एलाइट का आज का पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोगों ने जो है वो बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करी। आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मेरी आपको यही जो है वो सलाह रहेगी कि सबसे पहले जो है वो एक PDF निकाल करके जो है आप खुद जो है वो इसका प्रिंट आउट ले करके सॉल्व करो। उसके बाद जो है वो एक जो है आंसर की के तौर पर या फिर ऐसे जो है वो आप इनको ले सकते हो। बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। तो लेट्स सी कि आपका जो है क्या मतलब उसमें प्रोग्रेस रहती है, कितना स्कोर रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कोशिश करो कि लाइक और सब्सक्राइब भी करो। इससे क्या होता है कि आप आराम से जो है वो इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और आपको भी एक्सेस मिलता रहेगा, और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा कि आप हमारे साथ जो है वो कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। तो एक नई चीज़ नया तरीके से ढूंढ के जो है वो बंदा इंसान मेहनत करता है और आप तक पहुंचाता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और मैंने तय समय के अंदर जो है वो पूरा काउंट किया है। आज भी हम लोग 8 मिनट पहले जो है कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।